उन्होंने तो सिर्फ एक लूट का अड्डा बनाया हुआ था पेवा तहसील को, चौकियों को, थानों को। जब आपने रैली रखी थी, रैली का आयोजन किया था, उसके अंदर दीपेंद्र हुड्डा किसी कारण से आ नहीं पाए थे, क्या वो कारण रहे कि बीजेपी के वर्कर को तो अगर कोई भी जाता है उनसे मिलने, जो मेरे को पता लगा है, जो कहता है कि मैं कांग्रेसी हूँ, तो उससे ज्यादा खुश होकर मिलते हैं। नवीन जिंदल जी? जी बिल्कुल। ये आप बड़ी बात करते हैं संदीप सिंह जी के बारे में, जो अभी यहाँ से विधायक है। अब उनका कितना विरोध कम, कोई तो काम आपको अच्छा लगा होगा उनका, कोई ऐसा काम भी, हाँ चलो वो काम उसने ठीक किया? जी एक काम अच्छा उनका लगा है। उन्होंने विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है और जो इच्छा रखते हैं विधानसभा का चुनाव लड़ने की, विधायक बनने की, वो अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांवों के अंदर घूम रहे हैं, गली मोहल्ले के अंदर जा रहे हैं। और आज इस समय हमारे साथ एक कैंडिडेट जो अपने आप को ये दावा कर रहे हैं कि जो कांग्रेस की टिकट का जो सबसे प्रबल दावेदारों में से एक हैं, और तेजिंदर चिम्मा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और वो भी डोर टू डोर कर रहे हैं और घूम रहे हैं। और क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी है जो वो 2 एजेंसियों से जो सर्वे भी करवा रही है कि सर्वे के आधार पर जो टिकट मिलने वाली है, और किस प्रकार से चीमा साहब अपनी जो कैंपेनिंग कर रहे हैं और किस प्रकार से इनको टिकट मिलने का इनको ऐसा अनुमान है, दावा है, जो ये ठोक रहे हैं कि टिकट इनको ही मिलेगी। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ जो पेहवा के विकास कार्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। और इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उन सब पर चर्चा करेंगे। चीमा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीत न्यूज़ पर। जी धन्यवाद मंजीत जी, सबसे पहले आपने मुझे अपने स्टूडियो बुलाया, और जीत न्यूज़ के सभी दर्शकों को राम राम, सत श्री अकाल। जी चीमा साहब, सबसे पहले विजन बताओ आपका, क्यों आप चुनाव लड़ना चाहते हो? जी विजन तो मुख्य तौर पे मेरा राजनीति में सेवा का ही है, जो मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। पहले भी 2016 से मैं समाज सेवा में आया था, और 17 में मैंने YDA नाम से, यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन के नाम से सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई थी। उसके तहत मैंने बहुत सारे काम किए, कैंप लगाए, लोगों का फ्री इलाज किया, जो भी ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा की। और आज भी बहुत से फ़ोन भी आते हैं, और जिसको भी इलाके में किसी प्रकार की कोई सहायता की ज़रूरत होती है, तो किसी के इलाज में कोई दिक्कत आ रही है, वो मुझसे संपर्क करते हैं। तो ये काम तो फिर आप ऐसे भी कर रहे हो, पहले भी कर रहे हो चुनाव? जी क्यों जी बिल्कुल। देखिए, मुख्यतः सेवा करनी एक अलग स्रोत भी चाहिए उसके लिए। मैं घर से कितना कुछ क्या करता रहूँगा, सरकार से बनता हक भी हमें लेना चाहिए, क्योंकि जो भी आता है बाहर से पेवा को लूट के चला जाता है। तो मेरा इसलिए मन बना सक्रिय राजनीति में आने का, कि सेवा तो मैं पिछले कई सालों से कर ही रहा हूँ, तो आगे कुछ बन के सेवा कर सकूँ। नहीं, जैसे आप समाज सेवा का बात बता रहे हो कि आपने समाज सेवा का काम किया, तो आप करते रहते हो, तो फिर आपने कहीं सरकार से सहयोग मांगा हो, किसी विधायक से सहयोग मांगा हो, या फिर आप ये कहें कि जो संदीप सिंह जी हैं अभी विधायक यहाँ से या पेहवा विधानसभा से, क्या इनके कामों से आपको संतुष्ट नहीं हो, खुश नहीं हो? जी मैंने किसी से संपर्क तो नहीं किया जी, बल्कि जो भी आता है चुनाव में उतरता है वो ज़रूर मेरे से संपर्क करते हैं। और कई प्रकार के मेरे को ऑफर भी आए, पर हमने किसी को स्वीकारा नहीं, क्योंकि मेरा मकसद उस समय ये था कि राजनीति तो अपनी अलग जगह है, जहाँ हमारी फैमिली लगी हुई है। राजनीति जब करनी होगी तो वहीं उसी अपन जगह से शुरू कर लेंगे। और रही बात संदीप सिंह जी की, तो उसके बारे में आपको पता ही है, मेरे कहने से तो चलो मैं तो उम्मीदवार हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरी बात तो एक अलग हो जाती है। आप पेवा हल्के में किसी से भी पूछ लीजिए उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। उन्होंने तो सिर्फ एक लूट का अड्डा बनाया हुआ था पेवा तहसील को, चौकियों को, थानों को, और लोग जब भी जहाँ भी जाते हैं तो बिना पैसे से किसी का कोई काम नहीं होता। तो ये जग जाहिर हो चुकी है बात। लोग बोलते तो बहुत हैं, चलो जैसे आप राजनीतिक तौर पे बात कर रहे हो कि एक आरोप लगा रहे हो भ्रष्टाचार का, लेकिन कोई प्रूफ की जब बात आती है तो वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। अभी तक जैसे तहसील का नाम आपने लिया, तहसील के बारे में बात की, भी तहसील में पैसे दे मतलब भ्रष्टाचार होता है, लेकिन जब प्रूफ की बात होती है कि आपने तहसीलदार को या किसी को दिए, तो फिर वहाँ पर पीछे हट जाते हैं लोग। क्या कारण रहता है ऐसा? जी लोग कोई इस मसले में उलझना नहीं चाहता। लोग कहते हैं चलो पैसे दे के हमारा काम हो गया, हमने क्या लेना। जब मजबूरी में इधर उधर से करके कुछ ना कुछ तो देंगे ना। वो पहले ही लोग कभी छुट्टी है जी, कभी अफसर नहीं बैठा, कभी कोई दिक्कत है, तो जब उनका काम होने लगता है तो वो कहते हैं चलो दे ले के, अगर होता है तो अपना करवा के अपना
अपना दूसरे काम लगे, ये दिक्कत है जी। तो ठीक है जी, तो आप मतलब राजनीति को एक समाज सेवा का साधन मानते हो? जी बिल्कुल, और- अगर सेवा करनी है तो हाँ जी। करने के उद्देश्य से कोई आता है तो तो बिल्कुल। फिर इसके लिए आपने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना? जी कांग्रेस पार्टी तो हमारा जब से जन्म हुआ है, हमारे पिताजी कांग्रेस पार्टी में सक्रिय राजनीति कर रहे थे। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत पुराने साथी हैं, उन्होंने जब भी आए हैं इस हलके में हमें पूरा इज्जत मान सम्मान दिया है। तो इसलिए पार्टी मैंने कोई उस उद्देश्य से नहीं ज्वाइन की भी कांग्रेस का कुछ है, हम तो शुरू से ही कांग्रेस ही हैं जी। दादाजी भी कांग्रेस में थे, पिताजी भी, और इसीलिए शुरू में घर में माहौल भी कांग्रेस ही रहा है, तो मैं कांग्रेस पार्टी से ही फिर अपना चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। तो फिर कांग्रेस में तो कई गुट हैं, अभी भी 3 गुट तो दिख ही रहे हैं, एक चौथा गुट था जो किरण चौधरी जी हैं, जो वो तो छोड़ ही गई हैं पार्टी को। तो फिर आप कौन से गुट से हो, क्या मन है आपका? जी गुट, मैं किसी को गुट तो नहीं कहूँगा, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हमारे अच्छे रिलेशन थे और हैं और आगे भी रहेंगे। जी। तो हर किसी का जो भी राजनीति में आता है उसका कोई ना कोई नेता जरूर होता है, तो उस नेता के दम पे ही वो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करता है। तो हमारे नेता भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तो हम उनकी छत्रछाया में उनके आशीर्वाद से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वे चल रहे हैं कि किस कैंडिडेट को टिकट दे करके मैदान में उतारा जाए। एक तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुद से एक एजेंसी कर रही है, कुछ इस प्रकार की खबरें हैं जो वो सूत्रों से पता चला है। तो क्या लगता है फिर आप उस सर्वे में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ से, तो पेहेवा से जो टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए? जी पार्टी सर्वे तो देखो सभी पार्टियां करवाती हैं, कांग्रेस पार्टी भी करवा रही है जैसा कि आपने बताया, और सर्वे में नाम आना एक अलग बात है, वो नाम 10-12 जो भी होंगे, पर उसमें टिकट कौन लेके आता है ये हमारा पार्टी हाईकमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तय करेंगे। अच्छा, तो आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कई बार नाम लिया, लेकिन जब आपने रैली रखी थी, रैली का आयोजन किया था, उसके अंदर दीपेंद्र हुड्डा किसी कारण से आ नहीं पाए थे, क्या वो कारण रहे कि मतलब रैली के अंदर वो पहुंच नहीं पाए? जी मंजीत जी देखिए, जब मैं प्रोग्राम लेके आया उस समय कोई भी सक्रिय कांग्रेस में अच्छे ढंग से कोई काम नहीं कर रहा था, और पेवा हल्के में पार्टी कहीं ना कहीं नीचे जा रही थी। तब जब भी लोग मेरे को मिलते थे तो वो चाहते थे कि पेवा में एक मजबूत नेता होना चाहिए। तब मैंने चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात की और प्रोग्राम रैली का रखा जी। उसके बाद सभी कोशिश करने लग गए, चलो ठीक बात है, सबका हक बनता है। प्रोग्राम रखा था और प्रोग्राम हुआ था, बढ़िया हुआ था, पूरे इलाका जानता है, सबको मालूम है। और ना आने की वजह आप लोगों ने 29 जनवरी का मेरा प्रोग्राम था, 30 जनवरी को आपने न्यूज़पेपर में और टीवी में सबने देख लिया था क्या वजह हुई है। आगे जब कभी भी आगे कोई भी बनेगा तो आप लोगों को पता लग जाए जी। तो बीजेपी वाले भी काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि सबसे पहला काम तो होता है टिकट लेने का। चलो टिकट लेकर के आप आ गए, तो उसके बाद फिर बीजेपी वाले भी काफ़ी उत्साहित है कि जो कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट है वो नवीन जिंदल ने जीत ली है, उनके बीजेपी ने जीत ली है। तो फिर वो उस समय तो 2 पार्टियां इकट्ठी थी, इंडिया गठबंधन के तहत वो चुनाव लड़ा था। तो अब कांग्रेस कैसे जीत हासिल कर पाएगी? तेजिंदर चिम्मा कैसे सीट निकालने में कामयाब होंगे? कहाँ पर आपको संभावनाएं नज़र आ रही हैं? जी। पहली बात तो नवीन जिंदल जी सांसद बने जी, वो बीजेपी का खुद के उम्मीदवार ही नहीं थे, वो कांग्रेस से उधार लिए गए उम्मीदवार हैं। और इसमें कोई शंका नहीं होगी, हो सकता है 2029 तक तो मेरे ख्याल से ये सरकार चलेगी नहीं, उससे पहले जब भी चुनाव होगा हो सकता है नवीन जिंदल जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोबारा चुनाव लड़ दें। और जो भी उन्होंने जीत प्राप्त की उसमें उनकी जो कांग्रेस पार्टी के 10 साल में उन्होंने सांसद रहे, उस कार्यकाल में जो कार्य करवाए वो उपलब्धियां बता के उन्होंने वो चुनाव लड़ा और उसी के दम पर जीत प्राप्त की। तो इसमें बीजेपी का तो कोई रोल ही नहीं है। बीजेपी के वर्कर को तो वो अगर कोई भी जाता है उनसे मिलने, जो मेरे को पता लगा है, जो कहता है कि मैं कांग्रेस ही हूँ, तो उससे ज़्यादा खुश होकर मिलते हैं नवीन जिंदल जी। जी बिल्कुल, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं जी। तो नवीन जिंदल जी के बारे में चलो अभी एक और नई बात सुनने को मिली, तो बात करते हैं संदीप सिंह जी के बारे में, जो अभी यहाँ से विधायक हैं। तो कौन सा ऐसा काम है, क्योंकि देखो आप उनका कितना ही विरोध कर लो, कोई तो काम आपको अच्छा लगा होगा उनका, कोई ऐसा काम भी, हाँ चलो वो काम उसने ठीक किया? जी एक काम अच्छा उनका लगा है, उन्होंने पेहोवा को पूरे देश में एक नाम है जो पेहोवा का, उन्होंने मशहूर किया है सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले में। इससे ज़्यादा उतने काम से मैं कोई कुछ नहीं हूँ।
और बाकी आप सब ज़्यादा जानते हैं, आप भी फील्ड में ही रहते हैं। तो चिम्मा साहब, और अब क्या कौन सा काम रह गया कि जैसे कि जिसको आप लेकर के भाई ये काम मैंने करना है, आपके भी तो कोई मन में होगा कोई ऐसा? जी, मेरे मन में जो सबसे ज़रूरी, जैसा कि सभी जानते हैं कि पेवा धार्मिक दृष्टि से बहुत विश्वविख्यात है, तो इसमें माँ सरस्वती की जो जगह है वहाँ जाने के लिए, जो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि वहाँ रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति बनी रहती है, गंदगी और बेसहारा गोवंश, ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जो यात्री बाहर से आते हैं उनको। और उनके लिए एक तो मैं चाहता हूँ वहाँ कोई बढ़िया रहने के लिए कोई स्थान बनाया जाए, और वो जो रास्ता जाता है, जिस प्रकार हम दरबार साहिब मत्था टेकन जाते हैं अमृतसर साहब, तो वहाँ सीधा फ्लाईओवर बना हुआ जो सीधा जाके वहाँ पार्किंग में उतरता है। तो मेरा कब से जब ये मन में ख्याल आता है कि पेवा में भी ऐसा कुछ होना चाहिए, जो बाहर से आते हैं वो सीधा किसी फ्लाईओवर के माध्यम से सरस्वती माता पर पहुँच जाएँ और एक तरफ से कोई एग्ज़िट हो जाए। और दूसरा, पेवा में जो सबसे ज़्यादा किसानों को दिक्कत है, वो पूरे हरियाणा में जो ज़मीनों का मामला चल रहा है, आपको पता है पिछले कई सालों से पड़ा है जी। जो जुमला मालका देश आमला पट्टे वाली ज़मीनें हैं जी। उसके बारे में आज तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। पिछले साल भी मैंने आपने भी वो कवर किया था, मई में महीने में हमने बहुत बड़ी एक रैली करके और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था। उस मामले में अगर मेरे से जो कुछ भी हुआ, अगर मैं विधायक बनता हूँ, तो उन ज़मीनों का जो कई लाख एकड़ ज़मीन है पेवे में, किसानों को वो मैं उनका, मेरे पे कर्ज होगा अगर मेरे को बनाते हैं, तो मैं उनका कर्ज उतारना चाहता हूँ, उनको वो ज़मीनों का मालिकाना हक दिलवाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। ये दो मुद्दे मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं जी। तो ठीक है जी, तेजिंदर चिम्मा से हमने बातचीत की और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रखी कि पेहेवा की चौधर की लड़ाई है वो किस तरीके से ये लड़ने जा रहे हैं और उसमें किस तरीके से जीत हासिल करेंगे। तो इन सभी पर चर्चा हुई। तो आप भी ये जरूर बताएं कि कौन सा कैंडिडेट आपको सबसे मजबूत लगता है पेहेवा के अंदर, कांग्रेस पार्टी के लिए या फिर दूसरी पार्टियों में से कहीं से आपको ऐसा लगता है कि कौन नेता है जो पेहेवा का के लिए अच्छा कुछ कार्य कर सकता है। तो चिम्मा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय हमें दिया। आपका बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का बहुत धन्यवाद।